ओम श्री कृष्णाय नमः। अथ श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध प्रथम भाग। इसमें हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म बताया जाएगा। श्री शुक उवाच। तो इससे पहले हमने देवताओं की स्तुति पढ़ी पिछले अध्याय में। आज जन्माष्टमी की रात्रि है और इस कथा को जानेंगे। हरि ओम। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। श्री शुक उवाच। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवाजनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षगृहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलयुभूयिष्ठ पुरग्राव ग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिलां हृदा जलरुहश्रियः त्रिजालीकूलसन्नादस्तवका वनराजयः बभौ वायुसुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्दत मनांसया सना प्रसन्नानि साधूनाम सुरदुर्हां जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्दुभयः समम्। तो तत्पश्चात श्री भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सत्वगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगीं। मन भावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों ग्रामों खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। नदियां निर्मल जल से युक्त होकर प्रवाहित होने लगीं और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूल पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्म कांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान श्री विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उसके अनुचरों द्वारा सताए हुए साधुजनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदभियां बज उठी। जगो किन्नर गंधर्वास्तुष्टुवः सिद्धचारणः विद्याधर्यश्च नानृत नानृतुरप्सरोभिः समं मुदा। नानृतुः आनंदपूर्वक नृत्य किया। नानृतुः जगुः किन्नर गंधर्वा तुष्टुवः सिद्धिचारणा विद्याधर्यः च न नृतुः अप्सरोभिः समम मुदा। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चारणों ने शुद्ध प्रार्थनाएं की और अप्सराओं के साथ विद्याधरियों प्रसन्नता से नाचने लगी। विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगी। मुमुचः मुनेः देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरं निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राचां दिशीन्दुरिव पुष्कलः। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न
होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी भगवान श्री कृष्ण को ही कोटि की थी। तमुद्भूतं बालकं बुक्षे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्हवेदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्यामकाञ्च विरोचमानं वसुदेव एक्षेत्। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थीं और जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म चार आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकती कौस्तुभ मणि थी। वे पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजं शंख गदा आदि उदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम् गलशोभिकौस्तुभं पीत अम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम् महाअर्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्याम काञ्ची अङ्गद कङ्कण आदिभिः विरोचमानं वसुदेवः ऐक्षत। स विस्मयोत्फुल्लि विलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतां प्लुतो गवाम्। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो रह गईं। उन्होंने परम हर्ष से मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, मानो कोई दिव्य उत्सव हो। अथेन मस्तो दवधार्य पुरुषम परम नतांग कृतधि कृतांजलि है स्वरोचिषा भारत सुतिकाग्रहम विरोचयन्तम गतभि प्रभाववित। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, वसुदेव यह समझ सके कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए, हाथ जोड़े, मस्तक नवाए तथा एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमग कर रहा था। जय हो प्रभु। श्री वसुदेव उवाच। वसुदेव उनके पिताश्री, उन्होंने कहा कि विदितोऽसि भगवान् साक्षात् पुरुषः परकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूप सर्वबुद्धिहृदक स एव स्वप्रकृतेदं सृष्टाग्रेतृगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यः प्रविष्ट एव भाव्यसे। यथे मे विकृता भावस्तथा ते विकृते सह नानावीर्या पृथग् भूता विराजं जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमान त्वान्न तेषां संभव। एवं भवान् बुद्धयन्मुये हि लक्षणैर्ग्राहैर्गुणैः सन्नपि तद् गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन् आत्मवस्तुनः।
य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्व व्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग् यतस्यक्तमुपाददत् पुमान्। त्वक्तोऽस्य जन्म स्थिति संयमान्न विभो वदन्त्यनिहादगुणाद् विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः स त्वं त्रिलोकस्थिते स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृहितं कृष्णं च वर्ण तमसा जनात्यै त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षिशूर्ग्रहे वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञान् सुरकोटियुथपे निर्व्यूहमाना निहनिष्यसे च मुहुः अयं त्वस्मयस्त्वम् अयं त्वसभ्यस्त्वजन्मनो ग्रहे श्रुत्वाग्रजांसे न्यवधीतसुरेश्वर स ते वावतारं पुरुषे समर्पितं श्रुत्वाधुनेवाभिसरत्युदायुधः। तो इस प्रकार जो है वसुदेव जी उनकी स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझे जा सकें। अब आपकी स्थिति मेरे समझ में भली भांति आ गई है। विदितः असि भवान साक्षात पुरुष प्रकृतेः परः केवल अनुभव आनंद स्वरूप सर्वबुद्धि द्रक स एव स्वप्रकृतेदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं पृष्ठः प्रविष्ट एव भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्या इदं सृष्टा अग्रे त्रिगुण आत्मकं तत् अनु त्वं हि अप्रविष्टः प्रविष्टः एव भाव्यसे। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिन्होंने प्रारंभ में अपनी बहिरंगी शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। तीन गुणों सत्व रजस और तमस वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया, यद्यपि हकीकत तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। यथा इमे अविकृता भावाः तथा विकृते सह नानावीर्या पृथक् भूता विराजं जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगताः इव प्राक् विद्यमानत्वात् तेषाम् इह सम्भव एवं भवान् बुद्धि अनुमेय लक्षणे ग्राह्ये गुणैः तद्गुण अग्रह सनपि अनावृत्वात् अनावृत्वात् बहिः अन्तरं न ते सर्वस्य सर्वे आत्मनः आत्मवस्तुनः। संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व अविभाज्य है, बांटी नहीं जा सकती है। किंतु भौतिक गुणों के कारण यह शक्ति पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश में विलग होती सी प्रतीत होती है। ये विलग हुई शक्तियां जीवंत शक्ति जीवभूत के साथ मिलकर विराट दृश्य जगत को अभिव्यक्त करती हैं, किंतु तथ्य तो यह है कि विराट जगत की सृष्टि के पहले से ही महत्व तत्व विद्यमान रहता है। अतः महत्व तत्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता। इसी तरह यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हैं, हम आपको अनुभव कर सकते हैं, किंतु आप न तो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य होते हैं, न ही हमारे मन या वचनों द्वारा अनुभव गम्य होते हैं। हम अपनी इंद्रियों से कुछ ही वस्तुएं देख पाते हैं, सारी वस्तुएं नहीं। उदाहरणार्थ, हम अपनी आंखों का प्रयोग देखने के लिए कर सकते हैं, किंतु लेने के लिए नहीं।
फलस्वरूप आप इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। यद्यपि आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में संबंधित हैं, तीनों गुणों से संबंधित हैं, आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी अविभाज्य परमात्मा हैं। अतएव आपके लिए कुछ भी बाहरी या भीतरी नहीं है। आपने कभी भी देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, प्रत्युत आप पहले से वहां उपस्थित थे। यह आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्व व्यति रेकतो बुधः विना अनुवादम न च तन्मनीषीदम सम्यग् यतस्यत् मुपाददत् पुमान्। जो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है, वह अस्तित्व के आधार से ही अनजान होता है और इसलिए वह मूढ़ है। जो विद्वान जो विद्वान हैं वे इस निर्णय को नहीं मानते, क्योंकि विवेचना द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा के आधार बिना के दृश्य शरीर और इंद्रियां सारहीन हैं। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। त्वक्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनिहाद गुणाद विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वाद पुच्छ चर्यते गुणैः। हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है, तथा आप प्रयास से मुक्त भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और आप में कोई विरोध नहीं है। चूंकि भौतिक प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमोगुण आपके नियंत्रण में हैं, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती हैं। स्वतम त्रिलोकस्थिते स्वमायया बिभर्षि शुक्लम खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तम रजसोपबम ब्रहितम कृष्णम च वर्णम तमसा जनात्यये। हे भगवान, आपका स्वरूप तीनों भौतिक गुणों से परे है, फिर भी तीनों लोकों के पालन हेतु आप सतोगुणी श्री विष्णु का श्वेत रंग धारण करते हैं। सृजन के समय जो रजोगुण से आवृत होता है आप लाल प्रतीत होते हैं, और अंत में अज्ञान से आवृत संहार के समय आप श्याम प्रतीत होते हैं। त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षुर्ग्रहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियुथैः निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे च मुहुः। हे परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाना धारण करने वाले राजनीतिज्ञों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार में विचरण कर रही हैं उनका वध करेंगे। निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। अयम त्वसंभ्यस्तव जन्मनौ ग्रहे श्रुत्वा गृजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर सतेवतारम पुरुषै समर्पितं श्रुत्वाधुनेवाभिसरत्युदायुधः। हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, इस असभ्य कंस ने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। वह ज्यों ही अपने सेना नायकों से सुनेगा कि आप प्रकट हुए हैं, वह आपको मारने के लिए हथियार समेत तुरंत आ धमकेगा। श्री शुक उवाच अथ एनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवकीदम् उपाधावत कंसात भीतासु विस्मिता। श्री शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात यह देखकर कि उनके पुत्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे लक्षण हैं, कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी श्री भगवान से प्रार्थना करने लगी।
श्री देवख्यु उवाच रूपम यत तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सक्ता मात्रम निर्विशेष निरीहम स्वतम साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। देवकी ने कहा, हे भगवान, वेद अनेक हैं, उसमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा इंद्रियातीत बतलाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं, सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त हैं। आपका कोई भौतिक कारण नहीं है, आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं हैं। इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार हैं। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं और आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपसे ही हर वस्तु उद्भत है। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान श्री विष्णु हैं। तो देवकी जी कहती हैं कि रूपम यत्तत् प्राहुः अव्यक्तम माद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सक्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सहतम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपः। तो आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं। नष्टे लोके द्विपरार्धवसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेष संज्ञः। लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तब पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म रूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त पदार्थों में लीन हो जाती हैं। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेषनाग कहलाते हैं। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहु चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयामस्तं त्वेषानं क्षेमधानं क्षेमधाम प्रपद्ये। यः अयं कालः तस्य अव्यक्तबन्धो चेष्टाम आहुः चेष्टते येन विश्वं निमेष आदिवत्सरा अन्तः महीयान तम ईशानम क्षेमधाम प्रपद्ये। हे भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, भगवान श्री विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आगार हैं। मैं पूरी तरह आपकी शरणागत हूँ। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य सुस्था शेते मृत्युर समादपैति। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा योग तथा रोग, इन चार नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विविध लोकों में क्यों न भाग जाए। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। सत्वं घोरादुग्र सेनात्मजान स्राहि त्रस्तान भृत्य वित्रासहामि भृत्य वित्रास्यहासि रूपम चेदम पौरुषम ध्यानधिष्ण्यम मां प्रत्यक्षम मां सदृशां कृशिष्ठाः।
हे पुरुष, हे महापुरुष, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले हैं। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के दारुण भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। योगीजन आपके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रूप का ध्यान में अनुभव करते हैं। कृपया इस रूप में उनके लिए कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए, जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। सह त्वं घोरात उग्रसेन आत्मजात न त्राहि त्रस्तान भृत्य वृत्साह असि रूपम च पौरुषम ध्यानधिष्णयम मां प्रत्यक्षम मांसदृशां कृशिष्ठाः। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले हैं। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के दारुण भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। योगी जन आपके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रूप का ध्यान में अनुभव करते हैं। कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए, जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। जन्मते मय्यसो पापो मा विद्यान्म मधुसूदन समुद्विजे भवद्वेतोः कंसादहमधीरधिः। हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस यह न समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ में जन्म लिया है। उपसंहर विश्वात्म मन्नदो रूपमल्लोकिकीं शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजम् उपसंहर विश्वमात्मन अदः रूपम अलौकिकम् शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम्। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपका यह दिव्य चतुर्भुज रूप, जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, इस जगत के लिए अप्राकृत हैं। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवी बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको छिपाने का कहीं प्रयास कर सकूं। विश्वम यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूदहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्। विश्वं यत् एतत् स्वतनौ निशा अन्ते निशा अन्ते अर्थात संहार के समय यथा अवकाशं पुरुषः परः भवान् बिभर्ति सः अयं मम गर्भगः अभूत अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि सह तत् विडम्बनम ही तत्। संहार के समय चर तथा अचर सारे सृजित जीवों से युक्त सारा जगत आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाता है और बिना कठिनाई के वहीं ठहरा रहता है। किंतु अब वही दिव्य रूप मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। श्री भगवान वाच, तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि त्वमेव पूर्व सर्गे भूपृष्णिः स्वयाम्भु सती तदायं सूतपा नाम प्रजापतिरकल्मष। हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनु के कल्प में पृश्नि नाम से विख्यात थीं और वसुदेव सूतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं ते पाथे परमं तपः। जब ब्रह्मा जी ने आप दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तो आप दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। वर्षवातात पहीम धर्म काल
गुणाननु सह मानव श्वासरोध विनिर्धूत मनोमलौ क्षीणपर्णनिलाहार वपुषान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः। हे प्रिय माता पिता, आप लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड, सभी प्रकार की असुविधाएं सही थीं। आपने शरीर के भीतर वायु नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों से घिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरे से वर की इच्छा से आप लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। एवं वाम तप्यतो सतीव्रम तपः परमदुष्करम दिव्यवर्ष सहस्राणि द्वादशे युर्मदात्मनोः। इस तरह आप दोनों ने मेरी चेतना कृष्ण भावना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दैवीय वर्ष बिता दिए। तदा वाम परितुष्टोऽहं ममूना वपुषा नधे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्तया च हृदि भावितः प्रादुरासं वरदारांग युवयो कामदित्यसा व्रीयतां वर इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः। हे निष्पाप माता देवकी, उन 12,000 दैवी वर्षों के बीत जाने पर जिनमें आप अपने हृदय में परम श्रद्धा भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रहीं, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। क्योंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस कृष्ण रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब आपने मेरे सामने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। अजुष्ट ग्राम्य विषयावनपत्यो च दंपती न वव्राथे न वव्राथे पवर्गम में मोहितो देव मायया। पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से आप लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए आप लोगों ने इस भौतिक जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाधाम युवां प्राप्त मनोरथौ। जब आप वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्धान हो गया, तो आप मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए और मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। अद्य अष्टन अद्यष्ट्वा अन्यतमं लोके शील औदार्य गुणैः समम् अहं सुता वाम अभवम ऋषिगर्भ इति श्रुतः। क्योंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में आप जैसे बढ़े चढ़े अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिले, अतः मैं कृष्णी गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। त्रेता युग में श्री भगवान कृष्णी गर्भ के रूप में प्रकट हुए। तयोर्वाम पुनरेवाहम अदित्यामास कश्यपात उपेंद्र इति विख्यातो वामनत्वा च वामनः। मैं अगले युग में आप दोनों से माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ और बौना होने के कारण मैं वामन भी कहलाया। तो उपेंद्र और वामन उस नाम से भगवान प्रकट हुए। तृतीयोऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथ वाम जातो भूयस्तयोरेव सत्यम मे वया हृतं सती। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार आप दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे वचनों को सत्य माने। एतद्वाम दर्शितं रूपम प्रागजन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानम मर्त्यलिंगेन जायते। मैंने आप लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता
तो आप लोगों को विश्वास ना हो पाता कि भगवान श्री विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। युवां मां पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृता स्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम। आप दोनों पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते रहो, किंतु आप यह सदैव ध्यान में रखो कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए आप लोग सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा सिद्धरिष्टुष्णीं भगवानात्मममायां पित्रौः संपश्यतौः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगी शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। ततश्च शौरिर्भगवत् प्रचोदितः सुतं समादाय स सुतिकागृहात् यदा बहिर्गन्तुमिषे येष तहिर्च या योगमाया जनीनंद जायया। तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिका ग्रह से ले जाने वाले थे, उसी क्षण श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ द्वारश्च सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यव्यर्यन्त यथा तमोरवेः ववर्षपर्जन्य उपांशुगर्जितः शेषोन्वगाद वारि निवारयन् फणैः। योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए, उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गईं और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः विलुप्त हो जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े हुए तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। क्योंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे, झड़ी लगाए हुए थे, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश अनंत नाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फण फैलाकर वासुदेव के पीछे लग गए। मघोनी वर्षति असकृत यम अनुजान गंभीर तोय ओघ जव उर्मी फेनिला भयानक भयानक आवर्त शत आकुला नदी मार्गम ददो सिंधु इव श्रियः पतेः। इंद्रदेव द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। मघोनी वर्षत्य सकृद यमानुजा गंभीर तो योध जवोर्मिफेनिलाम भयानकावर्त शता कुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रीहपते। नन्दव्रजं शौरिरूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनः गृहानगात्। तब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया और उसकी पुत्री को, जो योग माया की अंश थी, उठाया और अपने घर कंस के बंदीगृह वापस लौट आए। देवक्याः शयनेनस्य वसुदेवथ दारिकां प्रतिमुच्च पदोर्लोहमास्ते पूर्ववदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगता स्मृतिः।
वासुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपनी पाँवों में बेड़ियां पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। शिशु जनने के श्रम से थककर यशोदा नींद के वशीभूत हो गईं और यह न समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ या लड़की। हरिओम। ओम श्री कृष्णाय नमः।